प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, सदाचार से रहना सीखें। तो देखिए प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, सदाचार से रहने का मतलब है कि हमारे लिए जो पैतृक काम हो या कोई नौकरी पेशा हो या कोई सरकारी नौकरी हो या व्यवसाय करता हो, तो पहले तो ये जानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। मान के चलिए हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, तो जो हमको गवर्नमेंट दे रही है या हमको प्राइवेट नौकरी दे रही है, तो हम नंबर 2 का काम ना करें। किसी से पैसे लेकर किसी का काम करना, ये अगर तुम पैसा लेकर के काम करते हो किसी का, तो ये सदाचार में नहीं आता है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हो तो एक नियम बनाइए और उसमें एक सम्मति बनाइए और उसमें ये ख्याल रखिए, वो सम्मति आपके घर वालों की हो या आपके जानकारों की हो या बेजानकारों की हो, वो एक सम्मति होनी चाहिए सहमति के लिए, किसी व्यापार को चलाने के लिए। तो उसमें एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमें भाव किस प्रकार निर्धारण करने हैं, और उसमें ये ख्याल रखा जाए कि जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उस पर हम 10% मुनाफा खाएं। यानी सबको लेन देन करके, मजूरी काट करके और हिसाब जीएसटी आदि दे करके 10% का मुनाफा खाएं, तो आपका कोई बेईमानी का कारोबार नहीं माना जाएगा। एक बात तो ये ध्यान रखिए, अगर नौकरी पेशा है तो आपको जो कर्तव्य दिया गया है, मान के चलिए आप डीएम की या एसडीएम की पोस्ट पर हैं, तो आप फैसले करने वाले कार्य करते हैं या जनहित में भी आपके कार्य आते हैं, जनता की भलाई करने के, तो आप अपनी ईमानदारी से कार्य करें और गरीबों का अधिकतर ख्याल रखें। अब या में कोई जानकार हो या बेजानकार हो, लेकिन अपने नियम पर प्रतिबद्ध रहें और पैसा आदि लेकर के कार्य न करें। अब रही बात ऐसी कि जैसे मान के चलिए हमारे पास जिम्मेदारी का काम है, तो जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें सदाचार का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप बारी बेलर करते हैं, तो मान के चलिए पैदावार बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा खाद देते हैं, तो वो दुनिया को नुकसान करता है, तो उसमें आप देसी खाद की मात्रा बढ़ाइए। ये सब सदाचार में आता है। और भाव यदि शुद्ध आप चीज़ बेचते हैं तो आप 20% भी उसमें ले सकते हो, यदि शुद्धता से बेचते हो तो इसमें कोई बेईमानी नहीं है। तो सदाचार से रहने का मेरा मतलब यह है कि आप ईमानदारी से कार्य करने वाले बने, और अपना कार्य करने के बाद जो हमारी सुबह से शाम तक ड्यूटी है, यदि हमें फालतू समय बचता है तो ईश्वर के ध्यान और स्मरण में बिताएं। और ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र के सनातन धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं, और कहने का मतलब यह है कि जैसे में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, विचार सागर है, ब्रह्म सूत्र है, और मेरा कहने का मतलब ये है वशिष्ठ है, रामायण है। तो कहने का मतलब आप अध्ययन का एक नियम बनाइए कि मैं सुबह और शाम आधा घंटे किसी भी चीज़ का अध्ययन करूँगा। तो आप अध्ययन करोगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा, हमें संसार में जीने का ज्ञान प्राप्त होगा। पुस्तक हमारी मित्र होती है और मार्गदर्शन करने वाली होती है, और किसी दूसरे पर हम ध्यान ना दें कि वो गाड़ी मोटरों में डोल रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसी सब्जी खा रहा है और कैसे मकान में रह रहा है। हमें अपना ध्यान नहीं देना, हमें अपनी ईमानदारी पे और सच्चाई पे ध्यान देना है। तो सादा जीवन जिए तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपका जो अगला जो जन्म है वो एकदम श्रेष्ठतम जाएगा, और आगे आने वाला जो समय है उसमें आपकी इसी जीवन में सारी कठिनाई दूर होंगी।
और परमात्मा आपको निश्चित उन्नति की ओर ले जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान मत दीजिए कि मैं तो बहुत दिन से बहुत ज़्यादा भजन कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। आपको हमारा कुछ जाता भी नहीं है उसमें, मान के चलिए कोई खर्चा भी तो नहीं हो रहा है हमारा भजन करने में, तो हम उसको करते जाएं। तो सादा जीवन जिए, दूसरे की होड़ मत करिए, शादी व्यवहारों में देन लेन को बिल्कुल बंद करिए और मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करिए। अपना सादा जीवन, अगर यदि आपको ज़्यादा आपके पिताजी या माताजी स्वर्गवास चले गए हैं तो आप स्कूल में जो है कमरा बनवाइए, हॉस्पिटल में कमरा बनवाइए, अनाथशाला में दान कीजिए, अनेक जगह गरीब लोगों की सहायता करिए। इनको अंधविश्वास है, इनको बंद करिए। और गरीब लोग जो होते हैं, बीमार हैं, उनकी सहायता करिए, अपाहिजों की सहायता करिए। बहुत सी चीज़ है। तो ये पैसे वाले जो होते हैं उनके लिए भी बहुत मार्ग है, गरीब लोगों के लिए भी सहायता के लिए बहुत मार्ग है। जैसे मान के चलिए आप गौशाला में भी सेवा कर सकते हैं, किसी अपाहिज की भी सेवा कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप पर समय फालतू है तो ईश्वर का ध्यान और स्मरण करिए और परमार्थ में लगाइए। और बस अपना यही ध्यान रखिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और ईश्वर हूँ, उसका अंश हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ जो मान के चलिए, और उसका अंश हूँ निश्चित। और मेरे को जो है परमात्मा की हर समय 24 घंटे प्राप्ति होती रहती है। तो भाई और बहनों, सादा जीवन में ही सब कुछ है, यही सार है और हम इसी को लेकर के जा सकते हैं। और वरना आपको असत्य को लेकर नहीं जा सकते, उसका परिणाम गलत भोगना पड़ेगा। लेके जा सकते हो लेकिन परिणाम गलत भोगना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।